2023 ऐसा लगता है जैसे अभी शुरू ही हुआ था। इसके 6 महीने खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। इसी तरह से 6 महीने और निकल जाएगा और 2023 खत्म हो जाएगा। फिर 2024 इसी तरह से शुरू होगा और 2024 भी इसी तरह से खत्म हो जाएगा और ऐसे साल निकलते रहेंगे। अगर वक्त के साथ मेहनत नहीं की तो जिंदगी की एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन की वैल्यू नहीं की तो साल के साथ साथ आधी जिंदगी निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। समय की धारा बहती जाती है। ये आप पर है कि आप इसका उपयोग करते हैं या टालते हैं। ज्यादातर लोग एक ही उपयोग करता है, टालने का। कल करेंगे, परसों करेंगे, सोमवार से करेंगे। आप समय को छोड़ते चले जाते हैं इस भरोसे कि कल होगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जब भी हाथ में आता है तो आता है आज, और उसे भी हम कल पर छोड़ देते हैं। समय को जीते ही नहीं, बस टालते चले जाते हैं। और एक समय के बाद ऐसा भी वक्त आएगा जब हम सोच रहे होंगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। वह जो टाल रहे थे सब आंखों के सामने आने लगे और उस वक्त आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, लेकिन उस वक्त आपको सिर्फ पछतावा हो और अधूरे सपने हों। हम अच्छे कामों को टालते हैं और बुरे कामों को हम अभी करते हैं। क्रोध हम अभी करते हैं और ध्यान हम कहते हैं कल करेंगे। लेकिन क्यों? सोचा है? हमको भी पता है हम जो कल पर टालते हैं वह हमसे नहीं होता। इसलिए जो करना होता है अभी कर लेते हैं, और जो नहीं करना होता सिर्फ दिखाते हैं कि हम करना चाहते हैं तो हम उसे कल पर छोड़ देते हैं। जो नहीं करना चाहते हो खुद से साफ कह दो कि नहीं करना चाहते, लेकिन हम तो होशियार हैं, खुद को धोखा देते हैं। हम कहते हैं करना तो चाहते हैं लेकिन अभी वक्त नहीं, कल कर लेंगे। खुद से सच बोल दिया करो, भले आपको चोट लगे, तकलीफ हो, लेकिन अच्छा होगा। खुद से पूछो कि क्या मैं कामयाब होना नहीं चाहता? क्या मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना नहीं चाहता? क्या मैं अपने रिलेटिव्स और सोसाइटी में एक अलग पहचान और इज्जत बनाना नहीं चाहता? तब जाकर आपको जो जवाब मिलेगा उससे शायद आपको ख्याल आए, एहसास हो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप वह चीज़ नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, टालते चले जा रहे हैं। एक कामयाब इंसान को देखा जाए तो उसने क्या किया होता है जिस वजह से वह कामयाब है? वो वक्त को काबू में कर लेता है। उसका टाइम मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। वह टालता नहीं है, वो ओवर थिंकिंग में फंसता नहीं है। उसे अपने जीवन का एक एक मिनट कंट्रोल में करना आता है। जिंदगी को कंट्रोल कैसे करें, एक एक मिनट कंट्रोल कैसे करें? अगर मिनट कंट्रोल में आ गया तो घंटे कंट्रोल में आ जाएगा, घंटे कंट्रोल में आ गया तो दिन कंट्रोल में आ जाएगा, और दिन कंट्रोल में आ गया तो हफ्ते, और हफ्ते कंट्रोल में आ गया तो महीने आ जाएंगे, साल कंट्रोल में आ जाएंगे। इस तरह से पूरी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। कब कौन सा काम करना होगा यह आपके हाथ में होगा। आपको खुद में डाउट नहीं होगा। जिस तरह से आप पैसों का बजट बनाते हैं कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ खर्च होना चाहिए, सेम उसी तरह से टाइम का भी बजट बनाइए कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं और आपका समय कहाँ खर्च होना चाहिए। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट। पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उतना ही फैलता है जितना उसके लिए समय होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितना काम है उसी के अनुसार समय कम और ज़्यादा होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप खुद को 30 दिन देते हैं एक घर को साफ करने के लिए तो वह घर 30 दिन में साफ होगा, और अगर उसी घर को आप साफ करने के लिए खुद को 3 घंटा दोगे तो वही घर 3 घंटे में साफ होगा। और यही अप्लाई होता है हमारे गोल्स और एम्बिशन के लिए। एक बात और, टेलीविजन पर रात में प्राइम टाइम 8 से 10 बजे तक जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है उसकी प्राइस पूरे दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। एड्स वही रहता है लेकिन ज़्यादा दर्शकों के द्वारा देखा जाता है, इसीलिए इसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह हमारे लिए भी दिन के 24 घंटे एक जैसा नहीं होता। टीवी की प्राइम टाइम की तरह अपने समय को भी पहचानो। 24 घंटे की कौन सी स्पेसिफिक टाइम में आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है और काम करने की क्षमता बाकी के टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर आज आप इसे पहचान कर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो फिर आप लाइफ में उस मुकाम पर रहोगे जहां पहुंचना आपका सपना है। अगर इस वीडियो की वजह से आपके लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड हुई हो तो कमेंट जरूर करें। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।